और चलिए ताजा खबर में सबसे पहले बात सप्रे के कांग्रेस कार्ड की करते हैं। विधायक निर्मला सप्रे जो थी तो कांग्रेस में ही, विधायक कांग्रेस से बनी, लेकिन इस मामले में नया मोड़ उस वक्त आ गया जब कोर्ट में वो ये दावा करने लगी कि मैं तो अभी भी कांग्रेस में हूं। एक नया ट्विस्ट इस मामले में आ चुका है। उमंग सिंघार ने याचिका लगाई है कि उनकी विधायकी शून्य करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने चुनाव कांग्रेस से जीता लेकिन बीजेपी ज्वाइन कर ली और अब वो इस्तीफा नहीं दे रही हैं। और इसी पर सुनवाई कर रहा है हाई कोर्ट। लेकिन अचानक से नया ट्विस्ट आता है जब सप्रे ये कह देती हैं कि मैं तो कांग्रेस में ही हूं। अब कोर्ट ने उमंग सिंघार से सबूत मांग लिए हैं दल बदल के। क्या आप सबूत पेश करिए कि निर्मला सप्रे ने दल परिवर्तन कर लिया है। 9 अप्रैल तक पार्टी व्हीप की कॉपियां अब सिंघार पेश करेंगे। हाईकोर्ट 20 अप्रैल को इस मामले की अगली सुनवाई करने वाला है। तो लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी में शामिल होने का दावा है निर्मला सप्रे को लेकर। वो कांग्रेस से विधायक चुनी गई, लेकिन अब ये मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। सीधे रुख करते हैं, सहयोगी सूरज शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, एक नया ट्विस्ट आ चुका है इस मामले में, अब क्या होगा? क्योंकि उमंग सिंघार ये डिमांड कर रहे थे, ये याचिका लगाई थी कि विधायकी शून्य होनी चाहिए। निर्मला सप्रे जो कई बार बीजेपी के कार्यक्रमों में नजर आई, पार्टी का गमछा पहनकर, वो कोर्ट में कह देती है मैं तो कांग्रेस में ही हूं। अब क्या ऑप्शन है इस पूरे मामले में? देखिए, ये मामला पूरा हम देख सकते हैं नाटकीय मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। हमने देखा निर्मला सप्रे साल 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में शामिल हुई थी मुख्यमंत्री के सामने। उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में वो देखी गई, कई बैठकों में शामिल हुई। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने याचिका दायर की थी कि वो भारतीय जनता पार्टी में है और ऐसे में दल बदल के तहत उनकी विधायकी शून्य होना चाहिए, तो लंबे समय के इंतजार के बाद, करीब 1.5 से 2 साल के इंतजार के बाद अब ये पहला मौका है जब निर्मला सप्रे ने आधिकारिक तौर पर उनके वकील के द्वारा ये कहा गया कि वो कांग्रेस में है। तो अब कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि वो दल बदल कर चुके हैं, उसको लेकर कार्रवाई की मांग की जा रही है। अब हाईकोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी की गई है कि वो सबूत पेश करें कि वो भारतीय जनता पार्टी में है। हालांकि सोशल मीडिया का हवाला दिया गया था, लेकिन कोर्ट ने उसे मान्य नहीं किया है। तो अब माना जा रहा है कि कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार हैं, वो विप की कॉपी के साथ वो तमाम चीज़ें जिनमें वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल हुई, उनकी रीति नीति को लेकर प्रचार प्रसार किया, उन तमाम दस्तावेजों को लेकर माना जा रहा है कि 9 अप्रैल को हाईकोर्ट को सौंपेंगे और 20 तारीख को उस पर सुनवाई होना है। देखिए, इत्तेफाक 20 तारीख को विधानसभा अध्यक्ष के सामने भी इस मामले में सुनवाई होना है। तो देखना होगा कि ये जो मामला है आगे कहाँ जाता है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी बात है कि लंबे समय के इंतजार के बाद निर्मला सप्रे ये कह रही हैं कि वो कांग्रेस की विधायक हैं। अब देखना होगा कि जब उन्होंने ये हाईकोर्ट में कहा है तो उसके बाद क्या वो कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों में जाती हैं या पहले की तरह आपको भारतीय जनता पार्टी का गमछा ओढ़कर नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर मुश्किलें ही बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब वो फैसले की घड़ी है जहां पर जिस दहलीज पर निर्मला सप्रे खड़ी हैं कि वो कहती तो हैं कि कांग्रेस में है, लेकिन बीजेपी के साथ लगातार नजर आती है। अभी तक चुप थी निर्मला सप्रे, लेकिन चुप्पी तोड़ी तो मामले को एक नाटकीय मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। कोर्ट अब क्या फैसला लेगा, इस पर सबकी नजरें। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद सूरज आपका तमाम जानकारी के लिए। और